जिंदगी अजमेर नहीं जाए, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया। कोई सारी जिंदगी बगदाद ना जाए, या सवाल ना होगा तू बगदाद क्यों नहीं गए। कोई सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के मजार पे दरभंगा ना जाए, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा कि तुम अपने मुर्शिद के मजार पे क्यों नहीं गए। क्यों? मजार पे जाना फर्ज नहीं है, अलबत्ता सवाल होगा कि तुम मस्जिद क्यों नहीं गए, तुमने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ुहर क्यों नहीं अदा की। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। अब हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जो नमाज का जवाब देने में सक्षम रहा, कामयाब रहा, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। और जो नमाज के बारे में पकड़ा गया, हुजूर फरमाते फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, व हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते हैं बैनल अब्दे वल कुफ्रे तर्कुस सला, एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला वह गैर मोमिन। हुजूर ने कहा कि क़यामत के दिन बेनमाजी का हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये चार घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन चारों कुफ्फार के साथ होगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिस फरमाते हैं कि जो फिरौन चूंकि बादशाहत की वजह से काफिर हुआ, अल्लाह ने पूरे मिस्र का बादशाह बनाया था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अल्लाह पर ईमान ला, मुझको नबी मान, ये बादशाहत तेरे पास रहेगी। मगर उनके दिमाग में घमंड का कीड़ा काट रहा था, क्यों किसी खुदा को मानो, खुदा तो मैं हूँ, क्यों किसी नबी को मानो, मैं ही पूरे जमीन का मैं बादशाह हूँ, खुदा हूँ। चुनांचे अल्लाह ने मोहलत दी 400 साल की। आज अगर कोई बादशाह जुल्म करता है और जुल्म करते हुए 14 साल हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अपने खुदा से नाराज हो जाते हैं कि मेरा खुदा कहाँ है, मेरे रसूल कहाँ है, मेरा गौस कहाँ है। 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली, अगले 5 साल गुजर गए, जालिम को सजा नहीं मिली, फिर 5 साल का आगाज हो गया, जालिम को सजा नहीं मिली। अल्लाह कहाँ है? जुल्म पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसों को बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है, कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है, आलिमों को जेल में डाला जा रहा है। अल्लाह कहाँ है? रसूलुल्लाह कहाँ है? हाँ, मोबाइल सिर्फ चलाओगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? तुम सिर्फ अखबार पढ़ोगे ये वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? तुम सिर्फ दो काफिरों का मुंह देखोगे तो वसवसा पैदा होगा, अल्लाह कहाँ है? लेकिन जिस दिन तुमने कुरान पढ़ा, जिस दिन तुमने हदीस पढ़ी, जिस दिन तुमने उलमा को देखा, दुनियादारों को नहीं देखा, तो कुरान बताएगा ये 10 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक, 25 साल की अहमियत क्या है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, तू कहाँ है? ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, मगर तू कहाँ है? तेरी शादी कहाँ है? तेरा खतरा की तकरीब कहाँ है? तेरे घर की तामीर कहाँ है? तेरी बच्चों का पर्दा कहाँ है? हया और शर्म कहाँ है? नौजवानों का दिल कहाँ है? तू आज मोहम्मदी बन जा, दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा।